नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करें क्रोमोसोम्स के बारे में, जो कि मतलब आप किसी भी क्लास में रहें, क्रोमोसोम्स वाला इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। और आप किसी भी क्लास में रहें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो देखिए, क्रोमोसोम्स बेसिकली ह्यूमन में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए, पहला होता है, आपको तो पहले बेसिक आपको पता होगा कि ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम, और जो जोड़ी यानी कि पेयर में होते हैं 26 किस में होते हैं? पेयर में। 26 होते हैं पेयर में। पेयर यानी जोड़ी। इसको 23 सेट्स भी कहा जाता है, 23 सेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। सेट यानी कि जोड़ी। इन 23 इंटू 2 46, ठीक है। तो ये जो 46 है, उसमें क्या क्या है? 44 एक कैटेगरी के हैं और बचे दो एक कैटेगरी के। यहाँ पर ये देखिए, और दो बचे हैं ना, ये दो एक कैटेगरी के होता है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जोड़ी में 23, ठीक है। जोड़ी जब बनाते हैं तो आपको पता होगा इसके, आप कितने चप्पल पहनते हैं? आप एक जोड़ी चप्पल पहनते हैं तो एक जोड़ी चप्पल में कितने चप्पल आते हैं? दो चप्पल आते हैं। तो उसी प्रकार एक जोड़ी में दो आते हैं, तो 23 में कितना होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दो से तो 46, बस। तो उन 46 क्रोमोसोम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, 44 और 2, ठीक है। कितना कितना में? 44 और 2 में। इन 44 को बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये तीनों एक ही का नाम है ना। सोमेटिक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है, ऑटोसोम उसके बाद, फिर होमोलोगस उसके बाद, मतलब तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। बस यहाँ पर अब क्योंकि साइंस पढ़ रहे, एक ही चीज़ का ये पर्यायवाची समझ लीजिए, ठीक है। देखिए आगे, यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो ये 44 आप समझ गए। उसके बाद तो ये देखिए, ये जो 44 होते हैं ना, ये 44 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका नाक कहाँ पर रहेगा, कान कहाँ पर रहेगा, आपके लीवर, किडनी, फेफड़ा, आपके दो पैर होंगे, दो हाथ होंगे, आप इंसानों की तरह चलेंगे, वर्टिब्रेट्स होंगे, आप में रीढ़ की हड्डी होगी। इन सब के लिए ये 44 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि आपका जो जेंडर है, यानी कि आप एक मेल होंगे या फीमेल होंगे, वो डिटरमाइन करता है ये बचे हुए दो क्रोमोसोम्स, जिनको जर्म क्रोमोसोम भी बोलते हैं या सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं या एलोसोम्स भी कहा जाता है या हेट्रोसोम्स। ये चारों अलग अलग तरह के नाम हैं किसके? सेक्स क्रोमोसोम के। यहाँ पर सबसे फेमस, यहाँ पर ये देखिए, सेक्स क्रोमोसोम है, फिर हेट्रोसोम्स है, फिर जर्म क्रोमोसोम, फिर एलोसोम। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, नहीं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है? याद ही तो करना है, ठीक है। आपको देखना है आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आप थोड़ा समय निकालिए और इनको याद करिए। तो ये दो दो क्रोमोसोम हुए, जिनको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं दो क्रोमोसोम से डिसाइड होगा कि वेदर यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल। ये डिसाइड पहले ही हो जाता है, अभी नहीं डिसाइड करना है आपको। ये जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, यानी कि वूम में, तब ये डिसाइड हो जाता है कि आप 3 महीने बाद, अभी हम उसको पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। डिसाइड तो शुरू हो जाता है, लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एम्ब्रियो वाले फेज़ में होता है। एम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जाइगोट होता है। जाइगोट 0 से लेकर 3 महीने तक की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल जो, मतलब बेबी जो है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, यहाँ पर ये 0 से 3 महीने तक वो सेम रहता है। आप उसमें उन दोनों के दरमियान आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि वो गर्ल है या बॉय है। लेकिन जैसे ही 3 महीने, जनरली जो बेबी बर्थ होता है उसको वीक्स में नापते हैं, तो आप 3 महीने यानी 12 हफ्ते होते हैं ना, तो 12 हफ्तों में, ठीक है, हफ्तों में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो आता है। अभी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चल रहे हैं, मतलब ये है स्टेजेस में। तो एम्ब्रियो में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, ठीक है, वेदर इट्स गर्ल और बॉय। तो देखिए, इंडिया में इनलीगल है कि आप सोनोग्राफी या किसी से भी आप ये पता नहीं लगा सकते, या पता लगाया जा सकता है लेकिन आपको पता नहीं लगाना है कि जो गर्भ में पल रहे बच्चा है वो गर्ल है या बॉय है। दैट्स कम्प्लीटली इनलीगल, ठीक है। आपको भी जेल हो सकती है, मतलब होगी अगर पता लग गया तो, ठीक है। तो देखिए, ये स्टेजेस हम अब डिस्कस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं फिर। देखिए, फर्टिलाइजेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब जो बेबी है उसका पहला स्टेज होता है जाइगोट, ठीक है। पहला स्टेज क्या होता है? जाइगोट। दूसरा स्टेज होता है एम्ब्रियो। दूसरा स्टेज एम्ब्रियो। देन तीसरा स्टेज होता है फ्यूटस। फ्यूटस जो है लगभग 6 महीने के बाद की अवस्था होती है, ठीक है।
फिर फीटस के बाद डायरेक्टली बेबी का जन्म होता है। आपको ये चारों स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए कि पहले क्या आता है। पहले आता है जाइगोट, फिर आता है एम्ब्रियो, फिर आता है फीटस, फिर आता है बेबी। यहाँ पर क्या कर सकता है, आपको ये देखो जिसकी जाइगोट, एम्ब्रियो और यहाँ ब्लैंक छोड़ देगा, फिर बेबी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरे नंबर पे आता है फीटस। तो इस तरह से होता है, आपको पता होगा। ये जाइगोट जो है 0 से 3 महीने तक का स्टेज होता है, एम्ब्रियो 3 से 6 महीने, फीटस 6 से लगभग 8 तक, और बेबी बर्थ होता है 9th मंथ में। ठीक है, ओके, बैक टू द पॉइंट। कहाँ पर थे हम थे यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स पे। देखिए 2 क्रोमोसोम्स का पता कैसे है। वीडियो डिस्कस की है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पर, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे कैसे होता है। खैर एक बता देते हैं आपको सिंपल सा। देखिए फीमेल में होता है क्रोमोसोम, मेल में होता है XY क्रोमोसोम। जब फीमेल का X क्रोमोसोम और मेल का X क्रोमोसोम मिलता है तो फिर बन जाता है XX। तो क्या हो गया, बेबी गर्ल। देखिए अब फिर फीमेल की X क्रोमोसोम और मेल का Y क्रोमोसोम मिला तो क्या बना, X और Y, और XY क्या होता है, बॉय। बस इतना सीधा सा बात है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आया तो आप क्लास 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बाय मनीष मेनन करेंगे, आपको हमारी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। खैर यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो 2 क्रोमोसोम है ना, इसका नाम है 2 क्रोमोसोम, एक XY यानी कि XY और एक XX। XX क्रोमोसोम हुआ तो वो फीमेल कहलाती है यानी कि फीमेल, XY हुआ तो कहलाएगा मेल। ऑलराइट, और उसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पर। ये फीमेल बॉडी में देखिए 44 क्रोमोसोम दोनों में कॉमन होते हैं, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल। ओके, तो मेल फीमेल बॉडी में 44 क्रोमोसोम कॉमन होते हैं। इसी कॉमन को क्या बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। बस 2 क्रोमोसोम अलग होते हैं, उसमें भी आप देखिए X और X तो सेम ही है ना। खैर देखिए, तो फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY। 44 + 2 फिर 44 2 46। बस फिर आगे आप पढ़ेंगे कि देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे। देखिए फीमेल बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट, और मेल बॉडी में भी 46। लेकिन जब एग और मेल का स्पर्म जब फ्यूज़ होता है तो 23 + 23 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि जो एग होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, राइट। फीमेल बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एग और ओवम में 23 क्रोमोसोम होते हैं। वैसे ही आप देखिए स्पर्म में भी 23 ही होते हैं, ठीक है। इसका आगे आप एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बाकी सारे शरीर में 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के, लेकिन एग में 23, स्पर्म में 23। ऐसा क्यों, उसका वजह आप आगे समझेंगे। देखिए ओवम में 23 क्रोमोसोम और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, तभी तो मिलाकर 46 क्रोमोसोम होंगे, राइट। नहीं तो आप बोलेंगे कि फीमेल में 46 और मेल में 46 तो 92 नहीं होता है। तो क्या होता है, होता ये है कि फीमेल 23 क्रोमोसोम और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, तब जाकर मिलकर वो होता है 46 क्रोमोसोम, राइट। इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं या रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक। अब ये हमने आगे डिस्कस किया था कि जाइगोट होता है कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आप समझिए कि पेरेंट्स यानी माताजी और पिताजी सेम योगदान होता है। ऑलराइट, चलिए यह स्थान जहाँ पर आँखों के कलर को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जो आई कलर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है उस जीन का नाम है, मतलब देखिए आई कलर को डिटरमाइन या के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए 23 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। खैर आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए कि 46 आई कलर के लिए, ठीक है। और जहाँ पर ये डिसाइड होता है उसको एलील कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा चुके हैं आपको जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस और बेबी का, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सिंड्रोम क्या होते हैं।
आप इसमें थोड़ा थोड़ा बस देख लीजिएगा, बाकी आपको पढ़ने का मन लगे तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से अगर कोई क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, कोई कम हो गया या किसी में डिफेक्ट हो जाए तो उससे होने वाले सिंड्रोम या यूँ कह लीजिए बीमारी भी, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 44 प्लस 2 क्रोमोसोम्स थे, देखिए क्या थे 44 प्लस 2 क्रोमोसोम, ठीक। तो 46 में अब हम इसी वाले 2 क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम, इसका मतलब ये है कि जो 2 क्रोमोसोम्स थे XX और XY, उसमें जब कुछ चेंजेस होता है, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो क्या बीमारियां होती हैं जिसको सिंड्रोम कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सिंड्रोम होते हैं, लेकिन इसमें ये मेरे एक नोट्स में ये है, एक और में और है, किसी और वीडियो में आपको उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है, साथ में रिविज़न कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जैकब सिंड्रोम, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आई होप आप लोगों को सब ब्राइटनेस वाइटनेस क्लियर आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। मैं चेक कर रहा था बस कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि जो जैकब सिंड्रोम है, ठीक है, जैकब सिंड्रोम है वो सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम है या सोमेटिक सिंड्रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ ले रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैकब सिंड्रोम क्या है, सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसीज़ है या सिंड्रोम है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैकब नाम का एक लड़का था, ठीक है, जैकब नाम का लड़का था, उसमें सबसे पहले ये वाला सिंड्रोम पाया गया था। इसमें क्या होता है 44 क्रोमोसोम जो सोमेटिक क्रोमोसोम है वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जो, ये तो देखिए मेल का ही है, 44 प्लस XY, ये किस में पाया जाता है जी, मेल में पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और Y क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा, तो एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है। वाई क्रोमोसोम्स किसको डिपिक्ट करता है, मेलनेस को, मेलनेस यानी कि मेल, यानी कि जिसको भी ये जैकब सिंड्रोम होगा या इसको सुपर मेल सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो जिसमें भी ये जैकब सिंड्रोम या सुपर मेल सिंड्रोम पाया जाएगा वो कैसे होंगे, उसमें क्रिमिनल लाइक क्वालिटीज़ होंगी, इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। टॉल हाइट होगी, एक्ने होगा, पिंपल होगा, मोर एग्रेसिव यानी ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के होंगे, ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे यानी कि क्रिमिनल सिंड्रोम। इस जैकब सिंड्रोम या सुपरमैन सिंड्रोम को क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। वाई क्रोमोसोम डिस्क्राइब एज मेलनेस यानी मेल, पुरुषत्व को दर्शाता है वाई क्रोमोसोम। ऑलराइट, सबसे पहले किसमें पाया गया था, ये जैकब नाम के लड़के के में ये अध्ययन किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, जैकब सिंड्रोम कहा गया है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन देखिए महिला और पुरुष दोनों के बॉडी में पाया जाता है, बस पुरुषों के बॉडी में अधिक पाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ लड़कों के में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, दोनों की बॉडी में ये पाया जाता है, बशर्ते कि मतलब मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है बस, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि जैकब सिंड्रोम क्या है, जैकब सिंड्रोम एक सेक्सुअल क्रोमोसोमल सिंड्रोम है, इसी को सुपर मेल सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसमें वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए वीडियो फिर से देखिए एकदम आराम से बेफिक्र होकर, ठीक है। अभी हमने बात करी थी सुपर मेल सिंड्रोम की, अब बात करेंगे सुपर फीमेल सिंड्रोम की, ठीक है, क्या आप बात करेंगे सुपर फीमेल सिंड्रोम की। तो सुपर फीमेल सिंड्रोम में क्या होता है, इसको मल्टीपल एक्स सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीपल एक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है जी, आप देख लीजिए, सेकंड, ओके, यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या होता है, सुपर फीमेल, इसमें देखिए ये एक नॉर्मल फीमेल का जो है क्रोमोसोमल ऑर्डर है, वो है किसका, नॉर्मल फीमेल का, जैसे 44 प्लस XX क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्या है, एक नॉर्मल फीमेल का क्रोमोसोम का ऑर्डर है, जिसमें 44 सोमेटिक और 2 XX, तो मिला के कितने हुए जी 46।
सुपर फीमेल सिंड्रोम शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। सुपर फीमेल सिंड्रोम शुरू होता है यहाँ से। इसको मल्टीपल एक्स सिंड्रोम भी कहा जाता है। ओके, देखिए इसमें क्या होता है। देखिए इतना पोर्शन है नॉर्मल फीमेल का, इतना पोर्शन है नॉर्मल फीमेल का। जब 1x बढ़ जाता है तो 47 हो जाता है, 2x आ जाता है तो 48 हो जाता है, 3x आ जाता है तो 49 हो जाता है। इसमें क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ख़तरनाक है। इससे जो फीमेल बॉडी है वो स्टेराइल हो जाती है, ठीक है। स्टेराइल यानी होता है बांझपन, ठीक है। क्या हो जाता है? बांझ, बांझ यानी कि अनेबल टू गिव बर्थ, ठीक है, यानी बच्चा जनने में अनेबल हो जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए देखिए आप सभी को एक और चीज़ बता देते हैं कि जो क्रोमोसोम है ना ह्यूमन में, वो 49 ही अधिकतम हो सकता है, ठीक है। कितना अधिकतम हो सकता है? 49, और नहीं होगा, ठीक है। 49 इज़ द हाईएस्ट, यही पीक है। 49 से ज़्यादा क्रोमोसोम नहीं हो सकते, ठीक है। अब पता चल रहा है आप इसको बढ़ाया जा रहे हैं, बढ़ाया जा रहे हैं, बढ़ाया जा रहे हैं, 100 तक पहुँचा दे, नहीं, ठीक है। 49 इज़ द लिमिट। आगे देखिए, तो अभी हम किस पे बात करें? सुपर फीमेल। ये उसी का अगला मतलब अगला पेज में उसका है ना। ये सुपर फीमेल अभी डिस्कस कर रहे थे, तो सुपर फीमेल का ही कि इसमें क्या क्या जो है क्या है सुपर फीमेल जो होती हैं सिंड्रोम, उनमें क्या क्या। तो देखिए उनमें टॉल हाइट देखा जाता है, ठीक है। जिन महिलाओं को या लड़कियों को होता है उसकी हाइट जो है टॉल होती है, बॉडी थिन होती है, ठीक है, लंबी और पतली। आप बोलेंगे ऐसे तो हम भी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वैसे एट द एंड सब इंसान ही है, तो आप इंसानों को इंसान जैसे हिट करिए, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड का मतलब ये होता है दिमागी तौर पर असंतुलित। देखिए इसमें मेंटली रिटार्डेड इसलिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से इंसान के जब मस्तिष्क में इम्बैलेंसेस होंगे, हार्मोन्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उथल पुथल मची रहती है, जिस वजह से मेंटली इंसान डिस्टर्ब रहता है। क्या रहता है? डिस्टर्ब। इसी को मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है ऑफन स्ट्राइल, STERILE। स्ट्राइल यानी क्या होता है जी? स्ट्राइल होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन। स्ट्राइल यानी क्या होता है? बांझपन। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अनेबल टू गिव बर्थ। क्या बोल सकते हैं? अनेबल टू गिव बर्थ। अनेबल टू गिव बर्थ, नहीं जन सकती, ठीक है। ऐसी महिलाओं जिनको उनको ये सिंड्रोम होता है सुपर फीमेल, वो बच्चा जन नहीं सकती, यानी कि अनेबल टू कंसीव बेबी, ठीक है, जिनको बांझ कहा जाता है, ठीक है। इसका ज़्यादा समर्थन समर्थन मत करना आप लोग, ठीक है। देखिए बायोलॉजिकली अनफिट होना ये नहीं दर्शाता कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, ठीक है। इंसानों को इंसानों जैसे ट्रीट करिए, ठीक है। बायोलॉजिकली समझिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, इस वजह से पहले के ज़माने में जो माँ बच्चा नहीं जन सकती थी उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो अब की हमारी युवा पीढ़ी, हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना है बात, ताकि हमारा जो समाज है सभ्य समाज बन सके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए सेक्सुअल क्रोमोसोम से होने वाले सिंड्रोम के बारे में हमने डिस्कस किया, और होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन उसको दूसरे में डिस्कस करेंगे। इस वाले नोट्स में सोमेटिक क्रोमोसोम आ गया, तो चलिए सोमेटिक क्रोमोसोम में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक जो क्रोमोसोम सेक्सुअल क्रोमोसोम थे सिंड्रोम होने वाले, उसमें क्या था? उसमें मेल और फीमेल सेंट्रिक था, ठीक है। यानी कि सुपर फीमेल सिंड्रोम सिर्फ फीमेल को ही हो सकती है। सुपर मेल सिंड्रोम, देखिए सुपर फीमेल सिंड्रोम सिर्फ फीमेल को ही हो सकती थी। किसको हो सकती थी? सिर्फ फीमेल को। और सुपर मेल सिंड्रोम किसको हो सकते थे? सिर्फ मेल को ही हो सकते थे। मेल लिखा है लास्ट में, तो सिर्फ मेल को ही हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर है सोमेटिक क्रोमोसोम। सोमेटिक, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले जो सिंड्रोम हैं, वो लड़की और लड़कों दोनों को हो सकती हैं। कुछ भेदभाव नहीं करते, ठीक है। जेंडर करते हैं ना आजकल, जेंडर इक्वालिटी की, यही वाली जेंडर इक्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। किसमें? सोमेटिक क्रोमोसोमल सिंड्रोम में। इसमें पहला नंबर आता है डाउन सिंड्रोम। क्या आता है जी? डाउन सिंड्रोम।
इसमें क्या होता है 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी यानी कि वो वाला जो क्रोमोसोम है ना 21 वाला, वो 3 बार हो जाता है। 21 वाला क्रोमोसोम कैसा दिखता है आपको जानना है क्या? तो गूगल पर लिखेंगे 46 क्रोमोसोम का भाई फ़ोटो दिखाओ टोटल, उसमें 21 वाला जोड़ी को देखना, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा देर बाद। इसमें अटैच कर देना चाहिए था वैसे तो आप लोग देखना चाहते हैं क्या? दिखा देते हैं आप लोगों को। ओके, तो आप लोग देखना चाह रहे थे, तो अभी हम लोग बात करें 21 वाला क्रोमोसोम। ये दिखता है जी ऐसा कुछ 21 वाला क्रोमोसोम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पिछले बारी कि क्या क्या होता है, तो आप देख लीजिए एक बार। देखिए 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ये मेल दोनों बॉडी में सेम होता है। फिर बचे हुए बेचारे हमारे दो एक्स और वाई क्रोमोसोम, इसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक्स और वाई कुछ ऐसा दिखता है। तो ये वाला जो डायग्राम है ना कि कौन कैसा दिखता है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अभी हम लोग 5वां वाला क्रोमोसोम को देखेंगे। 21 वाला देख ही रहे हैं, ठीक है, किधर गएगा 21, ये है। फिर 18 वाला में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, इसको देखेंगे। तो आप लोग इसका जो कैसा दिखता है ये बस इमेजिन बस कर लीजिए आप, ठीक है, बाकी सब चल जाएगा। तो आई होप आप लोग देख चुके होंगे। चलिए टॉपिक वापस आते हैं। अच्छा एक चीज़ और रह गया यहाँ पर, जिसकी हम लोग 21 का बात कर रहे हैं, इसका ट्राइसोमी हो जाता है, ठीक है, यानी 3 बार हो जाता है ये वाला। तो अभी 2 दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला 1 2, ये वाला 3 बार हो जाता है, मतलब एक और, ये 2 बार है, एक और हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर हैं डाउन सिंड्रोम पे। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो 21वां वाला जो जेनेटिक्स वाला जो है ना 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी यानी कि 3 बार हो जाता है, ठीक है। वो अभी हमने आपको इमेज के माध्यम से दिखाया कि 21 वाला क्रोमोसोम कैसा दिखता है। आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, मतलब इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। 21 वाला जो क्रोमोसोम है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। अ जेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर कॉजिंग द डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिलेस। जिन बच्चों को भी देखिए, ये जो है सोमेटिक क्रोमोसोम सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, दोनों को हो सकते हैं, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सोमेटिक मतलब दोनों, सोमेटिक मतलब दोनों, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जेंडर इक्वलिटी है, क्या है ये? जेंडर इक्वलिटी। सोमेटिक भाई साहब कैसे हैं भाई? जेंडर इक्वलिटी। कैसे हैं? जेंडर इक्वलिटी। कैसे हैं? जेंडर इक्वलिटी, ठीक। रटवा नहीं रहूँ, ऐसा मतलब मज़ा आता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिले, यानी कि थोड़ा सा बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होती है, ठीक है। यह स्त्री और पुरुष को दोनों को हो सकता है। तो सोमेटिक है भैया तो किसी भी हो सकता है, आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। टोटल क्रोमोसोम 46 ही होगा, ठीक है। अरे 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 स्लाइड हो गया इतना, या टोटल क्रोमोसोम जो हैं वो 46 ही होगा, क्योंकि यह जो क्रोमोसोम है, कुछ क्रोमोसोम को गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम को रिप्लेस करके खुद वहाँ एंट्री मार लेता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये बेचारा ऐसे टाइप से है, वो बोलेगा चल गेट आउट, बोलेगा क्या बोलेगा? गेट आउट, और खुद गेट इन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से काम है वो 46 ही रहेगा, ठीक है। दूसरे को भगा के बेचारा खुद, बेचारा क्या खुद एंट्री मार रहा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैंगोलिज्म। क्या कहा जाता है? मैंगोलिज्म। नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मैंगोलिज्म क्या कहा जाता है इसको? मैंगोलिज्म। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं डाउन सिंड्रोम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसका आप लोग इमेज देखना चाहते हैं क्या, कैसा दिखता है डाउन सिंड्रोम? चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। ओके बच्चों, वी आर बैक। तो ये डाउन सिंड्रोम है, इसमें बच्चे का जो है इंटेलेक्चुअल डिले होता है, ठीक है। थोड़ा सा इन लोगों की बुद्धिमत्ता थोड़ी सी नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है वैसे तो, ठीक है। तो देखिए फेशियल स्ट्रक्चर ऑफ चाइल्ड हैज़ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों का चेहरा ऐसा दिखता है, ठीक है। ओके, ये होता है डाउन सिंड्रोम। ये क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम। अब आपको अलग अलग करके दिखाएं कि एक ही में दिखाएं? चलिए जैसे टॉपिक होते जाएगा, फिर
आपको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम, ठीक है। ओके बच्चों, डाउन सिंड्रोम हो गया। अब नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है एडवर्ड सिंड्रोम? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ट्राइसोमी ऑफ 18 नंबर का जो गुणसूत्र यानी कि होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। 18 नंबर क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, वो भी कितने बार? 3 बार हो जाता है। कितने बार हो जाता है? 3 बार हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, चाइल्ड विद दिस सिंड्रोम, जो जिस बच्चे को ये होता है, जो बीमारी से ग्रसित होता है, वो तुरंत मर जाता है या जन्म लेने के तुरंत बाद, ठीक है। चाइल्ड विद दिस सिंड्रोम विल डाई बिफोर और शॉर्टली आफ्टर दे बॉर्न, ठीक है। जन्म लेते ही चारों की जो है तुरंत डेथ हो जाती, ठीक है। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम है उसके बच्चे कैसे दिखते हैं, चलिए आप क्या डायग्राम भी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। हम लोग किसका दिखाने वाले हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या दिखाने वाले हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। बच्चों ये है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या लिखा है? एडवर्ड सिंड्रोम। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम कैसा होता है? इसमें ट्राइसोमी ऑफ 18, ठीक है, 18वां जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो है कान के जो है लो सेट होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग फिंगर देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज मसल टोन, और आप देख सकते हैं हार्ट लंग में यानी एब नॉर्मल होता है, ठीक है। हार्ट और लंग बहुत तकलीफ़ों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिन बच्चों को एडवर्ड सिंड्रोम होता है उन लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर नीचे आप देखिए स्मॉल फिजिकल साइज़ होता है, और देखिए क्लब फिट, ठीक है। क्लब फिट में पैर इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिन बच्चों को एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। किसी प्रकार की बीमारी बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं जी? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम यहाँ पर लिखा है, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा, क्या लिखा है? पटाउ सिंड्रोम। इसमें ट्राइसोमी किसकी हो जाती है? 13th क्रोमोसोम की। कौन से क्रोमोसोम की? 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं। अ कंडीशन इन विच अ पर्सन क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम? 13 नंबर का क्रोमोसोम हो जाता है एक्स्ट्रा। पेरेंटल टेस्टिंग कैन डिटेक्ट पटाउ सिंड्रोम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी के दरमियान आप ये पता लगा सकते हैं कि बेबी यानी कि जो बच्चा है उसको ये जो है सिंड्रोम है कि नहीं है। कौन सा सिंड्रोम? पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। ओके, इसमें आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा उंगली या ज़्यादा अंगूठे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा उंगली या ज़्यादा अंगूठे, जिनके ज़्यादा उंगली ज़्यादा अंगूठे होते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? पॉलीडिक्टाइल। जिनके ज़्यादा उंगलियां या अंगूठे होते हैं उनको स्पेलिंग देख लीजिए, POLYDICTE, ठीक है। POLYDICTILY, ठीक है। इसका आपको फोटो दिखा देते हैं। पटाउ सिंड्रोम से जो बच्चे ग्रसित होते हैं वो कैसे दिखते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों जो बच्चे पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका जो अपर लिप्स जो होता है वो इस प्रकार से कटा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद तस्वीर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इनका जो हेड होता है स्मॉल आकृति का होता है, लो सेट ईयर की होती हैं, ठीक है। क्लिफ्ट प्लेट बोलते हैं, जहाँ पर उनके जो अपर लिप होते हैं वो आधा है आपको इस तरह से जो है कटे टाइप्स दिखाए थे, ठीक है। हाँ, मैं आपको ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होती है? ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। यहाँ पर जो 13th नंबर के जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं उनकी ट्राइसोमी होती है, यानी कि वो 3 बार होते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल हेड इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। एक जो लास्ट टॉपिक बचा है अभी, मतलब क्राइडुचर सिंड्रोम, उसको देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट वाला जो है उसको आप देखिए, क्राइडुचेट सिंड्रोम। क्या लिखा है जी? क्राइडुचेट सिंड्रोम, ठीक है। क्या लिखा है? क्राइडुचेट सिंड्रोम, ठीक है। यह एक डिसीज़, इट इज़ अ रेयर डिसीज़। यह 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन, यानी कि एक जो यहाँ पर क्रोमोसोम है उसका एक हिस्सा गायब है। क्या है? गायब है, ठीक है। तो ये जो है 5th क्रोमोसोम के
में डिफेक्ट होने की वजह से होता है। कौन सा क्रोमोसोम? 5th क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने की वजह से होता है। ठीक है, यह एक फ्रांसीसी शब्द यानी कि फ्रेंच शब्द से लिया गया है कैट क्राई, यानी कि कैट फॉर कॉल। जो बच्चे इससे प्रभावित होते हैं ना, वो जब रोते हैं ना तो बिल्ली की आवाज़ जैसे आती है। कैसे रोते हैं? बिल्ली की रोने की आवाज़ जैसी सुनाई देती। ठीक है, रोते हैं तो कैसे सुनाई देती? बिल्ली की रोने की आवाज़ जैसे सुनाई देती। ठीक है, और आगे आप देखिए, फिज़िकल अपीयरेंस जो होता है ना इन बच्चों का, उनका जो चेहरा होता है मून लाइक हो जाता है। ठीक है, मून यानी क्या होता है? चाँद। तो उनका चेहरा चाँद जैसा हो जाता है। ठीक है, और आंखें तिरछी हो जाती हैं। आई होप सभी ने डोरेमोन वाला कार्टून देखा, उसमें सुनियो का आँख कैसा रहता है? देखो ना, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे सुनियो का आँख ऐसे रहता है ना, ये। हाँ, मस्त बना डायग्राम। तो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, क्राइडुचेट सिंड्रोम में। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश डेफिनेशन। और क्राइडुचेट सिंड्रोम में बच्चे दिखते कैसे वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, क्राइडुचेट सिंड्रोम में, इसको क्राइडुचेट सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इसमें जब बच्चे रोते हैं तो बिल्ली की आवाज़ आती है, बिल्ली जैसे रोने की आवाज़ आती है। यहाँ पर आप देखिए, ये बिल्ली जो है यहाँ पर रो रही है। ठीक है, ये देखिए बिल्ली दिख रहा है आपको, तो बिल्ली जैसे की रो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें स्मॉल हेड होता है। क्या होता है? स्मॉल हेड होता है और स्मॉल चिन होता है। ठीक है, एबनॉर्मल ईयर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड साइड में पूरा लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और हाथ यहाँ पर देखिए, हाई पिच क्राइंग, रोते हैं तो तार सप्तक में जैसे आवाज़ आता है ना हारमोनियम, एकदम हाई पिच रोते हैं इन लोग। जब रोते हैं तो ऐसा एकदम बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, इसका ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखिए डेफिनेशन क्राइडुचेट सिंड्रोम का। ठीक है, क्राइडुचेट सिंड्रोम है, उसका थोड़ा सा आप डेफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ही मैं येलो कलर देख लेता हूँ। ठीक है, ओके देखिए, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपके लिए, आपकी सुविधा। देखिए, क्राइडुचेट सिंड्रोम में क्या होता है? रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मिसिंग पीस ऑफ, देखिए अभी क्रोमोसोम के पेयर इसमें मिसिंग होता है। देखिए क्रोमोसोम ऐसे बनता है, क्रोमोसोम ऐसा कुछ कुछ, उसमें एक हिस्सा मिसिंग होता है। क्या होता है? वो एक हिस्सा मिसिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसिंग मिसिंग पीस, मिसिंग पीस, मिसिंग पीस, यहाँ पर आप देखिए मिसिंग पीस। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम का पेयर? 5वां वाले में एक मिसिंग या दोनों में से मतलब कुछ भी मिसिंग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग उसमें प्रकार होते हैं। इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एनीथिंग ऑफ पेरेंट हैव डन और फेल टू डू, इसमें पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, ठीक है, इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एनीथिंग द पेरेंट्स हैव डन। ठीक है, इसमें पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं होता। ये आप समझ सकते हैं, हो जाता है ऐसी टाइप से, समझिए ये जेनेटिकली नहीं होता। ठीक है, मतलब ये पेरेंट्स कोई इसमें हाथ नहीं रहता। फिर आगे आप देखेंगे इसमें देखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न विथ क्राइडुचेट सिंड्रोम इंक्लूड हाई पिच। अभी हमने आपको बताया हाई पिच, यानी रोते हैं तो समझिए 2 मोहल्ले दूर तक आवाज़ जाएगी। ठीक है, कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी? 2 मोहल्ले दूर तक। और स्मॉल हेड, हेड उन लोगों का जो सिर होता है वो छोटा होता है। फ्लैटेड ब्रिज ऑफ नोज़, नाक जो है फ्लैटेड होता है। ठीक है, फ्लैट, थोड़ा चपटा होता है। ठीक है, आई होप इतनी जानकारी आप लोग काफ़ी होगी, ये सब आपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ। तो बच्चों, हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, कि कौन क्या होता है और क्यों होता है। तो क्राइडुचेट सिंड्रोम, इसका हमने आपको इमेज भी दिखा दिया है। इस प्रकार से ये नोट्स आप कंप्लीट होते हैं। लास्ट में क्या लिखा है? व्हेन अ वुमन बिकम प्रेग्नेंट हर बॉडी गोस अंडर एबनॉर्मल प्रायोरिटी इन्फ्लुएंस। ये बस ऑफ द टॉपिक है, इसमें लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन द हार्मोनल शिफ्ट प्रिपेयर प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, खैर ये ऑफ द टॉपिक है, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है। ठीक है, व्हेन अ वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट हर बॉडी अंडरगोस एंड चेंज प्राइमरली इन्फ्लुएंस बाय 2 हार्मोन। देखिए जब एक महिला होती है तो उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनमें 2 हार्मोन्स का बहुत योगदान होता है। और ये 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन यहाँ लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ लिखा है। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। इसमें सिंड्रोम क्या है, सेक्सुअल क्रोमोसोम डिसऑर्डर है या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, सोमेटिक क्रोमोसोम। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं जी, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 को क्या कहा जाता है, 44 को कहा जाता है सोमेटिक क्रोमोसोम। 44 को कहा जाता है सोमेटिक क्रोमोसोम। बचे 2 को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। बचे हुए 2 को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, फीमेल की बॉडी में 44 और XX क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होता है। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओवम में 23 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, जबकि स्पर्म में भी सेम 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तभी तो मिलके 23 प्लस 23 46 मिलाएगा। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने डिस्कस किया कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद बेबी, ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, फिर सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम, यानी कि जो बचे हुए 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं उनमें डिफेक्ट होने से क्या क्या होता है, तो उससे जैकब सिंड्रोम होता है, जिसको सुपरमेल सिंड्रोम ही बोलते हैं, पर फीमेल सिंड्रोम। ठीक है, और हमने पढ़ा कि सोमेटिक यानी जो 1 से लेकर 44 तक क्रोमोसोम है, उसमें डिफेक्ट होने से क्या क्या होता है। तो उसमें डिफेक्ट होने से होता है कि प्रॉपरली अगर बताएं तो 21 वाले पेयर जो क्रोमोसोम उसमें डिफेक्ट होने की वजह से होता है। ठीक है, सोमेटिक का भी डिस्कस करें। सोमेटिक क्रोमोसोम डिफेक्ट होने से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है, और क्या बचा, क्रेट सिंड्रोम होता है। ठीक है, इस ऑर्डर को आप लोग याद कर सकते हैं ताकि आपको जो है याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है 21 वाले में खराबी की वजह से। ठीक है, 21, 18, 13 और 5, 21, 18, 13 और 5, 21, 18, 13 और 5, 21, 13 और 5। 21 में खराबी की वजह से होता है डाउन सिंड्रोम, खराबी की वजह से होता है एडवर्ड सिंड्रोम। 13 में खराब होने की वजह से होता है पटाउ सिंड्रोम। 5 में खराब होने की वजह से होता है क्राइडुचोट सिंड्रोम। बस, दैट्स ऑल। आई होप आपकी यात्रा मंगलमय हुई होगी। ठीक है, दैट्स ऑल। आपने मेरे साथ 37 मिनट हो गया। आई होप ऑडियो वीडियो सब क्लियर आया होगा, नहीं तो फिर 40 मिनट फिर से। चलिए, आई होप यू लाइक दिस ब्यूटीफुल वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।